आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल्स हैं और उनके लिए भी जो कि बिगिनर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मेकअप की। और मेकअप तो आप लोगों को पता है कि सबको ही बहुत पसंद है। अब मेकअप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन टॉपिक आ जाता है वो आता है आईब्रो शेपिंग। आईब्रोज आप लोगों को पता है कि जब सारा काम हो जाए और आईब्रोज रह जाए तो हमारा मेकअप शदीद अधूरा महसूस होता है। हमें अपने मेकअप को मुकम्मल करने के लिए अपनी आईब्रो को प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आईब्रो डिफाइनिंग। तो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे नए व्यूवर्स सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस को मेंशन कीजिए। तो जी, प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोग जो है वो क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रही हूँ जो कि कॉमनली मार्केट में अवेलेबल हैं और आसानी से मिल जाते हैं और चीप इन प्राइस हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आसानी भी हो जाती है, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं और शेड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट शो कर रही हूँ जो कि मिस रोज़ का है। और मिस रोज़ का ये पैलेट जो है वो बहुत अच्छा वर्किंग भी है, साथ ही इसमें पाउडर भी दिया हुआ है, पाउडर आईब्रो, और साथ ही इन्होंने जेल पेस्ट भी दिया हुआ है। तो आप दोनों तरीके से जो है इस पैलेट में दोनों तरह की चीज़ें आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ मैक का। मैक का ये पैलेट जो है ये मैक का ओरिजिनल पैलेट नहीं है, एक मार्केट में नॉर्मली मिल रहा है, जो कि ये दोनों पाउडर शेड है। अब एक डार्क एक लाइट है, तो आपको जैसे मैंने कॉन्ट्रो शेड पैलेट शो किया था क्रिस्टीन का, वो भी उसमें भी ये दोनों एक जैसे ही शेड्स मिलते हैं, तो इसीलिए मैं उससे भी आईब्रो डिफाइन कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी जो है एक ये भी हमारा जो है ग्लैमरस फेस का है, आई थिंक रोमांटिक पैलेट है ये, रोमांटिक का। तो इसमें भी इन्होंने एक काजल जेल दिया हुआ और एक आईब्रो जेल दिया। इसका आईब्रो जेल कुछ डार्क शेड में है, ठीक है ना। तो ये क्रीम प्रोडक्ट है, मीन्स में जेल है। आप इसे वाटर मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो वाटर से ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, आपको इस सिरम मिला के से यूज़ कर सकते हैं। जो मिस रोज़ का मैं आप लोगों को ये दो पॉमेट्स शो कर रही हूँ, इसके साथ एक ब्रश भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। बाकी इसके साथ जो इसमें जो इन्होंने शेड दिया है हमारे पास आईब्रो का ब्राउन, वो बहुत ही प्यारा शेड है और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट काम करता है। और मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगता है आप सीरम डालें, आपको बहुत ज़्यादा पतला या क्रीमी लगता है तो आप इसको अप्लाई करने के बाद पाउडर लगा लें, मसला नहीं है। पेंसिल्स ज़्यादा यूज़ होती हैं जो कि मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। आउटलाइन पेंसिल जो होती है ब्राउन शेड में, और आईब्रो पेंसिल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हमारी आंटियाँ बहुत यूज़ करती हैं, हमारी अम्मियों ने बहुत यूज़ किया है और अपने पर्स में रखती थी अक्सर और आईब्रो डिफाइन कर लेती थी। अब हम बात करते हैं कि हमने अब आईब्रोज़ को डिफाइन कैसे करना है, इसका क्या मेथड और क्या पैटर्न है। दोनों का देखिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ अपने शेड्स। एक क्रिस्टीन का कॉन्ट्रो पैलेट है, दूसरा जो है आईब्रो पैलेट है। दोनों के शेड आपस में कितने ज़्यादा सेम है, तो मीन्स अगर आपके पास ऐसा कॉन्ट्रो पैलेट भी है तो उससे भी आप अपने आईब्रोज़ को आसानी से डिफाइन कर सकती हैं। अब बात करने लगे हैं आईब्रोज़ की डिफरेंट शेप्स की। आईब्रो आपने देखा होगा हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं और हर क्लाइंट की डिफरेंट किस्म की आईब्रो की शेप होती है। कुछ क्लाइंट की तो बहुत ज़्यादा घनी होती है, चौड़ी होती है, और कुछ क्लाइंट की बहुत ज़्यादा पतली थिन होती है, और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं जिनकी आईब्रोज आगे पीछे से मिटी हुई होती है। तो भाई हमने शेप को भी डिसाइड भी करना है, डिफाइन भी करना है। अगर किसी की आईब्रो बिल्कुल नहीं है तो भाई हमने उसकी आईब्रो कैसे बनानी है, तो इसका भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे आके गाइड कर देते हैं। आपको मैंने जो फेसेस बनाए हुए चार्ट पर, उस पर भी आप लोगों को डिफरेंट किस्म की आईब्रोज मैंने शेप किए ताकि आपको आइडिया हो कि आईब्रो के अंदर भी काफ़ी वैरायटी आती है। मैंने कुछ की एंगल बनाई, किसी का आर्च रखा है, किसी की स्ट्रेट रखी है, क्योंकि इस तरह की आईब्रो नॉर्मली हर फेसेस के पर देखी जा रही होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपकी जो आईब्रो है वो प्रॉपर शेप्ड नहीं है, कहीं से है कहीं से नहीं है, कहीं से ग्रोथ है कहीं से गायब है, तो अब इस आईब्रो को कैसे बनाएं कि इसकी आईब्रो कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप मेजर कर लें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो आइज़ हैं, आपकी जो आइज़ हैं उसकी एक प्रॉपर एक साइज़ है। वो आईब्रो की जो आँख है उसका जो स्टार्ट है, कॉर्नर है, वहाँ से हमने अब मेयर करना है, इनकी मेयरमेंट करनी है और इनका एक एंगल के अंदर आईब्रोज़ को फाइनलाइज करना है। चलें जी, हमारी आईब्रो आँख जहाँ से शुरू हो रही है उसके एक हल्का सा तिरछे में आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना। और जहाँ पे आइज़ का हमारे पॉइंट ख़त्म हो रहा है, जहाँ हमारा लाइनर ख़त्म होता है, उससे भी आपको एक एंगल में ऊपर की तरफ एक डॉट पॉइंट लगाना है, ठीक है। मीन्स कि आपकी ना ही आपकी आँख से बहुत ज़्यादा आपकी आईब्रो बाहर जानी चाहिए, ना ही आपकी आँख के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, दोनों तरफ से आपने एक एंगल के अंदर एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपका आई शेड थोड़ा बाहर भी आएगा, आपकी आँख आप बड़ी बनाना चाह रहे हैं, आई मेकअप से आप आँख जो है वो बड़ी दिखाना चाहते हैं, तो भी आपको आईब्रो थोड़ी सी बड़ी लेनी होती है। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट करके हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। यही चीज़ आप अपने हाथों पर भी ट्राई करते हैं, इसलिए भी मैं आप लोगों को आईब्रो बनाने का पैटर्न बता रही हूँ, क्योंकि जब आप हैंडवर्क करें तो आप कैसे बनाएं, इस तरह से बनाएं, ठीक है जी। तो अब हमने पॉइंट बाय पॉइंट लाइन दे देनी है और ऊपर से आपने जितना आर्च रखना है आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी हो गई आईब्रो कैसे बनाएं जिनकी आईब्रोज गायब है, ठीक है ना। और दूसरी
दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जिनकी आईब्रो गायब होती है ना, उसकी आईब्रो बनाने में ऐसा मज़ा आता है, अपनी मर्जी की शेप दो और बहुत ही प्यारा सा लुक, ट्रांसफॉर्म लुक आता है। अब मैंने अपना प्रोडक्ट उठाया, उस प्रोडक्ट को मैंने अप्लाई करना है। अगर आप कोई पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आईब्रोज़ के लिए, अब उसको यूज़ कैसे करेंगे, ये मेथड आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, इसके अंदर 2 शेड्स हैं, आपने जो शेड चॉइस करनी है वो किस तरह करनी है ये भी आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट मिस ना करें। मैंने यहाँ पे अपना एक स्पूली ब्रश ले लिया है, जिसके साथ ही एंगल्ड लाइनर ब्रश दिया हुआ है, एंगल्ड आईब्रो ब्रश दिया हुआ है। इस तरह का एंगल ब्रश आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने अपना प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट पाउडर है। फिक्स कैसे करें, फिक्सिंग स्प्रे से, वर्ड से ही अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ले लें और अपने ब्रश के ऊपर आपने 1-2 स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसी ब्रश को जो है आपने अपने प्रोडक्ट पे लेना है, प्रोडक्ट उसके अंदर अच्छी तरह लेना है, साइड से प्रोडक्ट को निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत मोटा मोटा लग जाए। टिप के ऊपर उसको आपने लेना है और अपनी आईब्रोज़ को आराम से फिल करना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपने अपनी आईब्रो को प्रॉपर फिल कर लिया है। ये तो खैर पानी पानी हो गया था, बिकॉज पेपर है, स्किन होती है तो वो स्किन पे बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन मेरा मकसद होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है ना। अब आपके आईब्रो के सेंटर से आप लोग आर्च डिसाइड करते हो और उस हिसाब से आप अपने आइज़ की आर्च बना सकते हो। इसी तरह एक वीडियो की हेल्प से भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग आईब्रो की फिलिंग जो है वो एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईब्रो की जो हम फिलिंग करते हैं वो एंड से स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, आईब्रोज़ को बिल्कुल फ्रंट से ही शार्प दिखाते हैं। अब हम यहाँ एंड में फिलिंग करते हैं और इसका जो स्टार्ट का एरिया आप देख रहे हो, अब मैं इसको हल्का सा शेडो दूंगी जस्ट, और जो प्रोडक्ट में लगाती हूँ वो मैं एंड में लगाती हूँ, आगे आपने जस्ट शेडो देना है। इसी तरह कुछ लोग जो आईब्रो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि डायरेक्टली प्रॉपर एक फिक्स्ड शेप दे देते हैं और उनकी आईब्रो जो है वो एकदम पेंट की तरह से रेडी हो जाती है। ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, सिग्नेचर लुक होता है। अब आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सा सूट कर रहा है और ट्रेंडिंग में कौन सा लुक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में वो आपने चूज़ करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपकी आईब्रो का जो कलर है आगे पीछे हो गया। अब आपको उसको फिनिशिंग कैसे देनी है, कंसीलर की हेल्प से, जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ। वाइट पेपर है तो कंसीलर डार्क लग रहा है, हमारी अंडरटोन स्किन नॉर्मल स्किन होती है मीडियम, तो हमारा कंसीलर ब्राइट लगेगा। अब आपने क्या करना है, इस कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रो को प्रॉपरली डिफाइन करना है, एकदम फिनिशिंग देनी है, जो कि आप लोग डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू भी मेरी देखते रहते हैं। यही सेम चीज़ मैं आपको अपने हैंड में करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी शेड उठाया या कोई भी पेंसिल ली ब्राउन, और उससे आपने अपनी आईब्रो को एक प्रॉपर शेप दे दी अपने फेस पे या अपने हैंड पर। उसके बाद आपको एक रफ लुक नज़र आ रही है, डस्टी लुक नज़र आ रही है, फिनिशिंग नहीं है, या है भी, इवन फिनिशिंग भी है, तब भी आपने क्या करना है, उसके बाद अपना कोई भी कंसीलर लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उससे आपको इसको प्रॉपर एक फिनिशिंग देनी है, इसको डिफाइन करना है और कंसीलर अप्लाई करना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि कंसीलर की यूजेज वगैरह, तो वहाँ पर मैंने आपको कंसीलर बनाना भी बताया, तो आपने वो वीडियो ज़रूर डालनी है, देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल देती हूँ ताकि अपना कंसीलर आप खुद बना सकें, ठीक है जी। तो इस तरह क्या करना है, आईब्रो डिफाइन करने के बाद आपको कंसीलिंग ज़रूर करनी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी आईब्रो बहुत ही फाइन नज़र आती है। नेक्स्ट, आप इस चीज़ को अपने पास कि आपका आईब्रो शेड जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका हेयर शेड होना चाहिए, जो आपका बाल का कलर है वैसा आपका आईब्रो होता है, लेकिन 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 उससे आपका जो है 2 टोन लाइटर होना चाहिए। अगर आपका बाल जो है वो ब्लैक है, जेट ब्लैक है, तो आपने जेट ब्लैक आईब्रो नहीं बनानी, आप बहुत भयानक नजर आएंगे, आपने डार्क ब्राउन रखनी है। और अगर आपका बाल ब्राउन है तो आपने अपनी आईब्रोज को लाइट ब्राउन रखना है, ठीक है। तो आईब्रो बिल्कुल भी कभी भी ब्लैक नहीं बनती, भले आपका बाल ब्लैक हो, लेकिन अदरवाइज हम अपना जो हेयर कलर होता है उसी की चॉइस से जो है हम अपनी आईब्रो रखते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आपके जो आईब्रो के प्रोडक्ट्स हैं वो पाउडर भी होता है, क्रीम प्रोडक्ट भी होता है, और पेंसिल से भी आप उसको अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें भी अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब हम आगे आ जाते हैं कि हम आईब्रो की कौन कौन सी शेप्स रख सकते हैं, किस किस किस्म की शेप हमारे पास आईब्रो में होती है या हम खुद बना लें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि शेप के अंदर हम शार्प शेप दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा जो है वो आर्च में लाना चाहते हैं, और ये आईब्रो सीधी है, तो हम आर्च में इसको किस तरह लेकर आए कि ये थोड़ी सी एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए, हमारा आईब्रो का जो पार्ट शो करना चाहते हैं आपने क्या करना है, और जो आपने हाइड करना है उस एंगल में आपने एकदम अपने आईब्रो को कट करना है। देन आप अपने किसी भी प्रोडक्ट से फिर आपको उसको रीशेप करना है, प्रॉपर शेप देनी है, अपनी मर्जी की आर्च बनानी है, प्रॉपर उसकी शेप बनानी है, उसकी फिलिंग करनी है, और फिर कंसीलर से उसको एक बार फिर से फाइन कर देना है। यही चीज़ आपने अपने किसी भी क्लाइंट पे कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। अगर आप सिर्फ कंसीलर से करते हैं तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, हमारा जो हेयर है वो छुप नहीं पाता जिसे हम कट करके दिखा रहे हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक है वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू शो कर देती हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। दूसरी चीज़, जब आप अपने आर्च बना लेते हैं, नई आर्च बनाते हैं, आर्टिफिशियल सी शेप बनाने चाह रहे हैं, तो आपकी दोनों आइज़ की, दोनों आईब्रो की आर्च बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपने इक्वली इसे कट किया, अपने आइज़ को कंसील कर लिया, क्योंकि आपने अपना आई मेकअप भी करना है, ठीक है जी। अब जब आप ऊपर वाले पार्ट में आएंगे तो पहले अपनी आईब्रो की एक शेप तैयार कर लें कि मैंने इस तरह की शेप रखनी है, आर्च दोनों की बराबर आनी चाहिए। उसके बाद आपने करना है कंसीलर। अब आपकी आईब्रो शार्प नज़र आ रही है कि नहीं, इससे पहले आपकी आईब्रो स्ट्रेट थी, अब आपकी आईब्रो शार्प है और आपकी आइज़ का एरिया भी बढ़ गया है, आप उसमें आई शेड आराम से अप्लाई करें।
अब इसका प्रॉपर पैटर्न सीख लें। आपने कोई भी ग्लू स्टिक लेनी है, इसमें जेल भी आते हैं बहुत सारे, लेकिन जेल्स हर कोई आराम से खरीद नहीं पाता, ऑनलाइन बहुत सारे लोग शॉपिंग नहीं कर पाते, तो ये तो आराम से स्टेशनरी पे मिल जाएगा। अपने किसी भी स्पूली ब्रश के अंदर आपको अच्छे से इसको फिल करना है और जेल के साथ साथ कॉम्ब करते जाएं। आपके आईब्रो का एक एक हेयर जो है एक डायरेक्शन में आ जाएगा, सारे हेयर जो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाएंगे और स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप अपने आईब्रो को प्रॉपर रीशेप कर सकते हैं, पतला दिखा सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग करवाते हैं जो कि आईब्रोज थ्रेडिंग नहीं करवाते, तो उनके लिए ये मेथड निकाला गया है। जब जेल लग जाए तो फिर आपने अपना जेल अपना आईब्रो पॉमेड उठाना है और उसको एक प्रॉपर शेप देनी है, इसकी फिलिंग करनी है और फिर उसको कंसीलर की हेल्प से कट करना है। ठीक है जी, जो कंसीलर आप यूज़ करेंगे वो जो है आपके आईब्रो को एक प्रॉपर शेप दिखाएगा। अब जो बाल हमने छोड़ दिया था, जो हमें नहीं चाहिए, अब उसको हाइड हम कंसीलर की हेल्प से कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर कंसीलर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे, क्योंकि अगर आप सीधी डायरेक्शन में लाते हैं तो आपका ग्लू हट भी सकता है और सारा बाल वापस मेकअप तैयार होने के बाद बिल्कुल एंड में सारा बाल वापस खड़ा हो जाएगा और नज़र आने लगेगा, वाजे होने लगेगा, फिर वो बुरा लगेगा। तो आपने ऑपोजिट जाना है और इतना स्लो हाथ से ये काम करना है। अगर आपने थोड़ा हार्ड हाथ चलाया तो आपका प्रोडक्ट फिर से हट जाएगा। तो हैंडलिंग तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह देखिए, ये वाली आईब्रो आप लोग देख रहे हैं, ये टर्किश स्टाइल आईब्रोज हैं जो कि मेरी बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। उससे क्या होता है, आई का स्पेस बढ़ जाता है और हम आराम से आई मेकअप बहुत खूबसूरत सा दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी थी। ऑब्वियसली हमने डिस्कस की है। आई होप कि आपको वीडियो समझ भी आई हो।